तो कैसे आप सभी, तो आज हमारा बेसिक मैथ का 8th क्लास है और इस क्लास में जानेंगे आप किसी भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारा एचसीएफ लिखा हुआ है इसका जो पूरा नाम होता है इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी को हिंदी में कहते हैं मसा, यानी कि महत्तम समवर्तक कहते हैं। जो हमारा एचसीएफ है इसको और एक नाम से जानते हैं, उसी को कहते हैं जीसीडी। क्या कहते हैं? जीसीडी कहते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। अब देखो एचसीएफ होता क्या है आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ना कोई नंबर है, जैसे मान लो आपके पास मान लीजिए 12 है और मान लीजिए 8 है, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है अभी बाद में बताऊंगा निकालते कैसे, अभी आपको बता देता हूँ एचसीएफ होता क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर मान लो ना इसी तरह से, ठीक है, ऐसा ही है, नंबर है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है हाईएस्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा हो, कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले इन सभी का फैक्टर लिखते हैं। जैसे 12 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर, यानी कि फैक्टर मतलब ये होता है जो हमारा 12 में लिखा हुआ है, जिस जिस नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा वही क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा जो 12 है, तो 1 क्या है? 12 का फैक्टर है। 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और किससे होगा? हमारा 6 से हो जाएगा, और 12 से हो जाएगा। ये सब क्या है? इसका फैक्टर है। इसी तरह से इसका लिखेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 8 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, कहाँ पर है? ग्रेटेस्ट इसमें है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मतलब एक ही है। तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो इन दोनों का एचसीएफ जो है 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको हाईएस्ट चाहिए। इससे यानी कि इससे भी एक ऐसा नंबर, इससे आगे भी एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में है, तो ए हो सकता है हमारा एचसीएफ है। लेकिन ए भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे भी ज्यादा एक नंबर मिल रहा है जो कि कॉमन है, 4 है। लेकिन 4 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे भी एक बड़ा नंबर है जो कि क्या है, दोनों में कॉमन नंबर है। हाँ, नहीं, इससे नहीं बड़ा है, देखो इससे बड़ा नहीं है, 4 ही है। अब इससे आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना वो 4 ही होगा। समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 9 है और 15 है। मैंने पूछा कि एचसीएफ आप इसका बताइए, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर लिख लेते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। ये क्या है? इसके हैं। तो 1 तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा क्या है, एक नंबर है जो कि दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब 3 के बाद कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 50 है। 50 नहीं, बड़ी नंबर को नहीं लेते हैं। बड़ी नंबर को देखने के लिए हम अभी दूसरा तरीका से देखेंगे, अभी आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, और मान लीजिए 8 है, और मान लीजिए 12 है। इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। अब इसका क्या हो सकता है? तो मान लीजिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। इसका मान लीजिए यहाँ पर 15 या फिर मान लीजिए 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा। इतने सारे हैं। तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 तो हो जाएगा। 1 के बाद क्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है। अब देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, क्योंकि 2 क्या है? सब में है। 2 के बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि सब में हो, तो इसलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा? इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो 2 हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि एचसीएफ होता क्या है। अब चलिए जानते हैं हमारा क्या होता है, यानी कि कैसे निकाल सकते हैं। इसका तो आपने निकाल दिया बहुत ही आसानी से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इस तरह से नंबर इतना बड़ा बड़ा, इसका बताइए एचसीएफ कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ऐसे, तो कैसे निकालते हैं उसी को देखने वाले हैं। तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 36 है, 45 है, इस तरह से है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना, तो कैसे निकालते हैं? बहुत ही ईजी है।
जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या से भाग कर देंगे, बस उतना सही करना है। जैसे 45 में क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 36 और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। 9 आ गया, यहाँ पर कट गया। अब देखो जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है ना, इसमें क्या करेंगे, दोबारा से भाग करेंगे इस नंबर में, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब तब तक करेंगे जब तक कि इसका जो रिमाइंडर है 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखो करेंगे तो हमारे कितनी बार में जाएगा, 1 आ जाए या फिर 0 आ जाए, ऐसे करने का मतलब है। तो देखो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 4 यानी कि 4 टाइम में जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 0, 1 नहीं लाना, हमको 0 लाना है। तो इस तरह से हमारा आ गया। जिस पर 0 आएगा ना, जिससे आपने डिवाइड किया, यदि डिवाइड करने पर 0 आ गया, वही क्या हो जाएगा, नंबर, उसका HCF हो जाएगा। नहीं समझे, अभी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 45 लिखा है और मान लीजिए 36 है और मान लीजिए क्या है, मान लीजिए इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। इन तीनों को आपको बताना है कि HCF क्या होगा। तो आप कैसे बताएंगे, HCF बताने के लिए आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, कोई भी दो नंबर, बस आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना है। या तो आप इन दोनों को ले लीजिए, या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए, या फिर इन दोनों को ले लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 45, मैं डिवाइड करूंगा, मैं 42 से करूंगा, तो कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 42, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। अब दोबारा करेंगे 3 में, 3 से इसमें करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 आ गया है ना, तो इसको अब इसके आगे उतार देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42। ध्यान से देखिए करना क्या है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमको इस तरह से करना होता है। तो देखो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर माइनस करेंगे आ गया 1, इस 2 को यहाँ पर उतार देंगे। अब देखो 3 से जब करेंगे 4 टाइम में ये हमारा कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मैं बात करूँ 42 और 45 में, इन दोनों का जो HCF होगा ना, वो क्या होगा, 3 होगा। लेकिन हमको पता करना है इन तीनों का HCF। यदि आप 45 और 42 का HCF निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा, लेकिन हमको पता करना है तीनों का। तो तीनों को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा बचा हुआ है अभी, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 36 है, अब कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, इस 6 को यहाँ पर उतारेंगे तो इस तरह से कट के आ गया 0। मान लो यहाँ पर कोई रिमाइंडर आया होता तो फिर 3 को इसके आगे उतारते हैं, ठीक है, तब उसमें डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर कट चुका है, देखो इसमें भी 0 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा इसका HCF हो जाएगा। तो इस तरह से करना होता है। अगर रिमाइंडर में कुछ होता तो इसी तरह से दोबारा करते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, देखो यहाँ पर क्या है, अभी एक स्टेप और जानना है आपको, बस एक स्टेप। ठीक है, इसको मिटाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 150 लिखा हुआ है, और मान लीजिए 100, मान लीजिए 26 लिखा हुआ है, और मान लीजिए क्या है, 135 लिखा हुआ है। हमको डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर को आपस में उठा लेता हूँ। तो देखो क्या करूंगा, 126 से 150 में भाग करूंगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को नंबर को लिया हूं, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर बचा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, हमको 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, 126 है, ये 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 0 आएगा ही नहीं, 1 से तो डिवाइड होगा ही। तो 1 से करेंगे, लास्ट तक करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा, 24। ये तो बड़ा नंबर मिल चुका है। तो क्या करेंगे, कितनी बार में जाएगा, ये हमारा होता है, मान लीजिए 25 है, तो 5 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। इस तरह से आ चुका है। यहाँ पर आ जाएगा 6, इसको हम काट देंगे। अब देखो 6 आ चुका है ना। अब देखो आपको मैं यही बताने वाला था कि अब इसको नहीं उतारेंगे, जस्ट जिससे आप, जो रिमाइंडर में आया है, जिससे भाग दिया है, उसको उतारना है। यानी कि रिमाइंडर में, यानी कि रिमाइंडर किस नंबर से आया है, 24 से आया, तो 24 में ही डिवाइड करेंगे, इससे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। 24 आ गया, कितनी बार में जाएगा हमारा, 4 टाइम में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कट चुका है। मान लो यहाँ पर कोई और रिमाइंडर आया होता, जैसे मान लो यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर इसको उतारेंगे, इसको नहीं उतारेंगे। जो रिमाइंडर जिस संख्या से आ रहा है डिवाइड करने पर, उसी संख्या को उतारेंगे।
तो यहाँ पर मान लो 0 हो गया है, तो हमारा ये हट चुका है। अब जो नंबर यहाँ पर आया है इसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो इसमें डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो कितना आया हमारा है, 6 आया है। तो 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, 1 टाइम यानी कि 2 टाइम में जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 16। अभी भी 12 यानी कि 2 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस तरह से। अब देखो 6 में करेंगे, यहाँ पर 6 करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पर उतारेंगे, कितनी बार में जाएगा हमारा, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर आ गया 0। यानी कि इन तीनों का HCF जो होगा हमारा 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। यदि मैं पूछूं 150 और 126 का जो HCF होगा, इन दोनों का केवल HCF होगा, कौन सा नंबर होगा हमारा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहीं भाग नहीं दिया है। तो तीनों का HCF क्या होगा हमारा, 2 होगा। इन दोनों का मैंने यहाँ पे देखो डिवाइड किया है, तो किस यानी कि किससे 0 आया है, 6 से आया है, तो 6 होगा। मैंने इन दोनों का चेक नहीं किया है, तो इसका आप चेक करके बताना कमेंट में। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बताना, और इसका आंसर भी बताना। और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको डिवाइड करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। 0 किसी नंबर से आ गया है, यदि अगला कोई और भी नंबर है, इस तरह से मान लीजिए, यदि मान लीजिए 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर है, तो ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे, बस ऐसे ही करना होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बताना।